नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे बिहार चुनाव के प्रथम चरण की। तो प्रथम चरण की प्रक्रिया, जिसका समय जो है वो लगभग शाम के 5 बजे तक का होता है और 5 बजे के बाद में जो कोई भी पोलिंग बूथ पे लाइन पे लगा होता है उसको वोट डालने का मौका दिया जाता है। तो ये प्रक्रिया जो है वो कई जगह पर 5:30 बजे, 6 बजे, 6:30 बजे तक भी जो है वो देखा गया है कि वोटिंग जो है वो चलती रहती है। तो इलेक्शन कमीशन ने जो आंकड़े जारी किए हैं 5 बजे तक के, वो आंकड़े हैं कि बिहार में 5 बजे तक 18 जिलों की 121 सीटों पर जो चुनाव हुआ है उसमें वोटिंग परसेंट लगभग 60% के ऊपर है। तो 60% से ऊपर। तो अपने आप में पिछले कुछ सालों से अगर आप टैली करोगे तो आपको ये बहुत ज्यादा दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि 5 बजे के बाद में हमने देखा है कि इलेक्शन कमीशन देर रात तक भी जो है वो डेटा एड ऑन होता चला जाता है और नए नए आंकड़े जो है वो जारी करता रहता है। और कई बार दूर दराज के इलाकों से जहां से जानकारी नहीं आ पाती तो अगले दिन सुबह भी जो है वो इलेक्शन कमीशन फेरबदल करता हुआ दिखाई देता है। तो ये जो है वो 5 बजे का 60% का जो आंकड़ा है ये फाइनल आंकड़ा है, ऐसा नहीं है। इसमें कम से कम 7 से 8% का हम मार्जिन लेके चलते हैं तो हम समझ सकते हैं कि ये वोटिंग परसेंट लगभग 67 या 68% के आसपास जाता हुआ दिखाई देता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस वोटिंग पैटर्न का मिजाज क्या है, इसका इशारा क्या है, जिसको लेकर जो है वो लोगों की नजर बनी रहती है। तो सबसे पहले जब हम सीटों की बात करते हैं तो कुछ सीटें, इंपॉर्टेंट सीटें हमने निकालने का प्रयास किया है, जिसमें भोजपुर की सीट है जहां पर लगभग 53% के आसपास मतदान हुआ है। शेखपुरा, वहां पर भी लगभग 53% के आसपास जो है वो 5 बजे का आंकड़ा है। समस्तीपुर 56%, सहरसा में लगभग 63% के आसपास मत पड़ा है। सारण में 60%, बेगूसराय में सबसे ज्यादा। बेगूसराय वही सीट है जहां पर आपको पता होगा गिरिराज सिंह, और दूसरी तरफ कन्हैया कुमार ऑलरेडी चुनाव लड़ चुके हैं। सिवान, यहां पर लगभग जो है वो 57.5%। सिवान जहां पर आपको पता होगा ओसामा बिन लादेन की बात चली थी, तो शहाबुद्दीन का बेटा ओसामा चुनाव लड़ रहा है और वहां पर योगी आदित्यनाथ और इसके अलावा हेमंता बिस्वा शर्मा वो भी ओसामा का जो है वो जिक्र कर चुके हैं। ये वो वाली सीट। इसके अलावा नालंदा 58%, दरभंगा 58%। दरभंगा सीट ये वही सीट है जब वोटर अधिकार यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मंच से गालियां दी गई थी। पटना में 55%, बक्सर जो है वो भी इसी के आसपास जो है वो नजर आता है, और मधेपुरा 65% के आसपास। तो ये कुछ सीटें जो है वो हमने निकालने का प्रयास किया है जहां से आंकड़े क्या कहते हैं। तो आंकड़ों के हिसाब से अगर हम देखें तो वोटिंग परसेंटेज में जबरदस्त उछाल। तो फिर सच्चाई क्या है? अगर हम सच्चाई को समझने बैठेंगे तो आपने मीडिया में देखा होगा बम्पर वोटिंग, और दोनों वर्ग, चाहे वो लेफ्ट विंग हो या राइट विंग। लेफ्ट विंग मैं उस मीडिया हाउस को बोलता हूं जो लगातार कांग्रेस पार्टी के लिए काम करता है, और राइट विंग वो आपको पता है प्रो बीजेपी। तो कुछ लोग जो है वो अपने आप को देशभक्त या राष्ट्रभक्त मीडिया कहते हैं, कुछ लोग जो है वो इसको सनातन भक्त, या इसको हम कह सकते हैं कि हिंदुओं से रिलेटेड जोड़कर देखते हैं। तो ये अपना अपना जो है वो उनका तरीका है। तो सच्चाई क्या है? अगर आप सच्चाई की बात करते हो तो वोटिंग पैटर्न जो है वो जो पहले का पैटर्न है उसी के आसपास नजर आ रहा है अब तक का। क्योंकि ये हो सकता है, मेरा आकलन है, हो सकता है इसमें मैं गलत भी हूं। क्यों? क्योंकि एसआईआर की प्रक्रिया के बाद जो बदलाव देखा गया, आप खुद सोचकर देखिए, लगभग 7 करोड़ के आसपास जो है वो ये जनसंख्या चली जाती है बिहार के वोटर्स की, और उसमें से पहले 65 लाख और 3 लाख अगर और ऐड कर दिए जाते हैं, जिसमें लगभग जो है वो 68 से 69 लाख वोटर जो है जिनका लिस्ट से नाम हटाया गया है। तो एक तरफ वोटर्स की संख्या जो है वो कम हुई है, तो जाहिर सी बात है अगर वोटर्स की संख्या 70 लाख अगर वोटर्स कम हुए हैं तो इस पैटर्न में पहले के मुकाबले जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ना था वो स्वाभाविक था। यह पहले से ही तय था कि वोटिंग परसेंट इस बार बढ़ेगा। तो इस वक्त अगर कोई ये कहता है कि बंपर वोटिंग का मतलब होगा अगर ये वोटिंग परसेंटेज 70% के ऊपर चला जाता है बिहार में, तब हम कहेंगे कि वाकई में जो है वो बंपर वोटिंग हुई है।
लेकिन अगर ये 67, 68% या 70 तक भी जाता है तो हम कहेंगे कि ट्रेंड जो है वो वोटिंग पैटर्न का वो पिछले 2020 का विधानसभा चुनाव हो या उसके पहले का विधानसभा चुनाव, बस उसी के आसपास नजर आता है। तो यह है इस वोटिंग पैटर्न की सच्चाई। आप सोचकर देखिए कि 100 लोगों में से 70 लोगों का अगर नाम कट जाता है, 30 लोग वोट करते हैं, अब 30 में अगर मान लो 20 लोग भी चले जाते हैं तो आप 100 के मुकाबले अगर वोटिंग परसेंटेज निकालोगे तो वो ज्यादा निकल कर आएगा। अब हम आते हैं दूसरी सच्चाई की बात, क्योंकि इसमें एमवाई फैक्टर की जो है वो लगातार बात की जा रही थी और दूसरी तरफ नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की जोड़ी की। तो अब जो है वो सबका अपना अपना आकलन है, वो ये भी कह सकते हैं कि ये जो है वो बदलाव के लिए वोट हुआ है। अब कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि नहीं, लोग जो है वो बदलाव नहीं चाहते। लेकिन ग्राउंड की अगर रिपोर्ट्स देखें, क्योंकि मैं किसी का नाम तो अब नहीं लूंगा, क्योंकि जो भी लोग आपको लगता है कि वो लेफ्ट और राइट विंग से हैं, तो मुझे लगता है कि आपको उनका आकलन जो है उसको देखना, अगर आप देखते भी हो तो उसको सही मानना जो है वो बेवकूफी और गलती हो सकती है। तो आप आकलन उसका देखें जो दोनों तरफ से जो है वो रिपोर्टिंग ना करते हो। क्योंकि अगर मैं बोलूंगा आप अजीत अंजुम का देखिए, क्योंकि वो भी जो है वो फील्ड में होते हैं, मैं बोलूंगा किसी और का देखिए, तो आपको पता है कि वो क्या पूछना चाहते हैं और किस अंदाज में पूछना चाहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सीधे तरीके से बात करते हैं, और अगर आप उनकी रिपोर्टिंग को देखोगे तो यह चुनाव सिर्फ और सिर्फ महिला मतदाताओं के नाम और एक जिसको हम कहें कि लाभार्थी वर्ग, जो साफ तौर से पोलिंग बूथ पर दिखाई देता है कि महिलाओं ने सिर्फ और सिर्फ जो है वो विकास के लिए वोट किया है, या फिर उनका है लॉ एंड ऑर्डर, जो कि पिछले मुकाबले, जंगल राज के मुकाबले जो है, क्योंकि अगर कोई ये कहता है कि लॉ एंड ऑर्डर के लिए जो है वो वोट किया है, तो आप सोचकर देखिए आरजेडी और महागठबंधन से क्या वो उम्मीद कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। जहां विकास की बात कर रहे हैं तो विकास एक जो था वो 15 साल पुराना था और एक 15 साल, तो इसका मतलब कि लोग जो है वो प्रेजेंट टाइम में जो सरकार है उसके कामकाजों में, कामकाज से जो है वो खुश है। हालांकि उसमें भी कई प्रकार की जो है वो त्रुटियां है, लेकिन पहले के मुकाबले वो खुश है। इससे आपको साफ तौर से नजर आएगा कि वोटिंग पैटर्न का झुकाव जो है वो किस तरीके से है। तो जहां एमवाई फैक्टर की बात की उसको आप नकार नहीं सकते, मुस्लिम और यादव फैक्टर। लेकिन आरजेडी की जो है वो पिछले कुछ सालों से ये कमजोरी भी बनी है कि अगर यादव, कट्टर यादव समर्थक अगर उसके साथ जुड़ते हैं तो गैर यादव जिनको परेशान किया जाता है वो एनडीए के साथ जुड़ जाता है। और जहां मुस्लिम वोटर्स की बात करते हैं तो मुस्लिम मतदाताओं की जो मतदान के बाद में और पहले जो लाइन में खड़ी महिलाएं थी, अगर आप उनके विचार सुनोगे तो आपको लगेगा कि मिला जुला सा 10 to 20%, या हम कह सकते हैं कि 15 से 20% के आसपास मुस्लिम महिलाएं जो है वो एनडीए नीतीश कुमार के ऊपर भरोसा कर सकती है, जो कि उनके लाभार्थी वर्ग का हिस्सा है। लेकिन उसके अलावा अगर आप देखोगे तो चाहे वो मोकामा हो या फिर दूसरी जगह है, साफ तौर से दिखाई देता है कि वो एनडीए के साथ नहीं जा रही है। तो एक बार फिर यह साबित हो जाता है कि भले ही चाहे वो नीतीश कुमार हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो कितनी ही बात कर ले, सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, ये जो वोट का जो पैटर्न है और मुस्लिम मतदाता है उसकी सोच जो है वो सिर्फ एक ही है कि जो पार्टी, जो गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी को हराने में कामयाब दिखाई देता है, ये उसी के साथ जाना पसंद करते हैं। डिवीजन हो सकता है, क्योंकि डिवीजन की हमने पहले भी बात की थी। प्रशांत किशोर, और पिछले ही इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात की कि प्रशांत किशोर, और अगर हम एएमआईएम के उसको देखें, कैंडिडेट्स को देखें, तो लगभग 11 सीटें जहां पर 25% से ज्यादा जो है वो मुस्लिम आबादी है, तो उनका जो पैटर्न है वो साफ तौर से नजर आता है कि कैंडिडेट जो है वो किस तरीके से उन्होंने मुस्लिम, 11 में से 10 जो है वो जनसुराज ने, और लगभग 11 के 11 जो है वो मुस्लिम कैंडिडेट्स उतारे एमआईएम ने। तो अगर उनके 2000, 4000, 5000 अगर वोटर्स भी हैं, मतदाता की अगर हम बात, उम्मीदवार की हम बात करते हैं, तो आप सोचकर देखिए कि वो डेंट किसको करेंगे, तो वो करेंगे एमवाई फैक्टर को। तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के लिए चाहे वो 10,000, क्योंकि यहां पे सरकार, मौजूदा मतदाता जो है वो मौजूदा सरकार पर भरोसा दिखाता हुआ दिखाई दे रहा है,
क्यों? क्योंकि उनके खाते में ऑलरेडी पैसे आ रहे हैं। और जब डिलीवरी की बात आती है तो कांग्रेस पार्टी, क्योंकि आरजेडी पार्टी जो है वो दूसरे प्रदेशों में नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की दूसरे प्रदेशों में सरकार है, और जहां पर उन्होंने वादे किए थे वो वादे पूरे होते हुए दिखाई नहीं देते हैं। तो ऐसे में लाभार्थी वर्ग का एक बड़ा हिस्सा, और उसमें भी महिलाओं का हिस्सा, जो कि नीतीश कुमार के साथ इस बार फिर जो है वो चिपका हुआ दिखाई देता है। तो आप मान के चलिए कि एनडीए जो है वो इस प्रथम चरण के चुनाव में जिस तरीके से हमारा आकलन था उसमें बढ़त बनाए हुए हैं। और आप मान के चलिए, जहां तक मेरा अंदाजा है, ये लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ जो है वो एनडीए जा सकता है, क्योंकि पहला चरण का चुनाव जो है वो इसी तरफ इशारा करता है। अगर दूसरे चरण से पहले कुछ ऐसा ना हो कि मुद्दा जो है वो कुछ नया आ जाए और उसके बाद में वोटिंग पैटर्न में बदलाव जो है वो दिखाई दे। लेकिन अब तक की कहानी, हमारा जो आकलन था उसके हिसाब से, क्योंकि अब मतदाताओं का अगर मन पढ़ने जाते हैं तो अगर ग्राउंड की रिपोर्टिंग हम देखते हैं तो साफ तौर से दिखाई देता है कि इस बार महागठबंधन जो है वो बुरी तरह हारने वाला है। तो एक बार फिर, चाहे वो नरेंद्र मोदी का जादू हो या फिर सीएम नीतीश कुमार के महिलाओं का लाभार्थी वर्ग, वो जीतता हुआ दिखाई देता है। और एनडीए गठबंधन जो नैरेटिव तैयार करने की एक लड़ाई चल रही थी, जिसमें लगातार जो है वो जंगल राज की बात की जा रही थी, उसमें लगभग जो है वो 90% के आसपास अगर हम देखें तो कामयाब होती हुई नजर आ रही है। ये जो है वो प्रथम चरण के चुनाव का आकलन कहता है। बाकी जो है वो अपडेट्स आते रहेंगे, जिसका हम जो है वो विश्लेषण करते रहेंगे और आपको जो है वो उसकी जानकारी देते रहेंगे। तो इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।